Hello, good morning to all of you. In last previous lecture हम पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर. नाउ आज हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, की पॉइंट्स इसके, यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड. ओके, सो आते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे. तो पहला पॉइंट देख लेते हैं. लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इन अ प्लेन विद डिफरेंट डायरेक्शन. इसका मतलब ये है कि कोई दो वेक्टर है नॉन ज़ीरो मीन्स जिनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है एक प्लेन में, यानी एक्स वाई प्लेन में और डिफरेंट डायरेक्शन में है. लेट कैपिटल ए बी अनदर वेक्टर इन द सेम प्लेन. और कैपिटल ए एक अनदर वेक्टर है जो कि सेम प्लेन में है. इन अ फिगर, आप जो नीचे फिगर दे रखा है वो हम डिस्कस करेंगे. ए कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ द टू वेक्टर्स. और ए को हमने ऐसे एक्सप्रेस किया है विद अ सम ऑफ टू वेक्टर्स, लाइक वन ऑब्टेन मल्टीप्लाइड ए बाय रियल नंबर. यानी ए का जो सम है जिसमें से एक वेक्टर किससे मल्टीप्लाई हुआ है, ए को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया है और बी को दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया है. ओके, सो टू सी लेट ओ एंड पी बी द टेल ऑफ द हेड ऑफ द वेक्टर. अब जैसे कि ग्राफ में दे रखे हैं, नीचे देखिए कि ओ एंड पी बी द टेल एंड हेड ऑफ द वेक्टर ए. आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे देखिए सबसे, है ना. नाउ देन थ्रू ओ से ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए. एक स्ट्रेट लाइन है जो कि किसके पैरेलल है, स्मॉल ए के. एंड थ्रू पी से अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी के पैरेलल में, स्मॉल बी. लेट दम इंटरसेक्ट एट क्यू. और कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, क्यू पे, ओ पी क्यू. नाउ देन वी हैव ए इज इक्वल्स टू ओ पी. ए क्या है, किसके बराबर में है. नाउ अब समझ में आ रहा है, ए इज इक्वल्स टू ओ पी. बिल्कुल सिंपल है कि ए इज इक्वल्स टू ओ पी कोई लाइन है, वेक्टर है, और विच इज इक्वल्स टू ओ क्यू इज इक्वल्स टू, यानी ये जो पॉइंट है ये मैंने यहाँ पर क्यू पॉइंट बना लीजिएगा. ओ पी क्या है, ओ क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी. ओ क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी, ये इसका रिजल्टेंट हो गया. बट सिंस ओ क्यू इज पैरेलल टू ए, आपको मालूम है ओ क्यू पैरेलल टू ए एंड क्यू पी इज पैरेलल टू बी, यानी लैम्डा ए और लैम्डा बी इज अपने आप में ही पैरेलल नहीं है. तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू इज़ लैम्डा ए एंड क्यू पी इज़ म्यू बी, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर रियल नंबर. लैम्डा और म्यू क्या है यहाँ पर, रियल नंबर है. देन देयरफॉर वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी, जो उसका रिजल्टेंट है. ओके, नाउ ये फिगर ए में दिखा रहा है टू नॉन कोलिनियर वेक्टर ए एंड बी. यहाँ पर टू नॉन कोलिनियर मीन्स कोई एक प्लेन में लाए, एक कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं आप उसमें. नाउ रिजॉल्विंग अ ए वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी. यहाँ पर कैपिटल ए वेक्टर को टू टर्म्स में रिजॉल्व किया है, वेक्टर्स ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. ओके, नाउ हम कह सकते हैं वी से दैट ए हैज़ बीन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. तो ए को हमने टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, वेक्टर लैम्डा ए एंड म्यू बी अलॉन्ग ए स्मॉल ए एंड बी. किस डायरेक्शन में, स्मॉल ए और स्मॉल बी रेस्पेक्टिवली, क्रमानुसार. यूजिंग दिस मेथड की यूज़ करने से वन कैन रिजॉल्व अ गिवन वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स. इस मेथड से हम ए वेक्टर को टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. एज अ सेट ऑफ टू वेक्टर्स ऑल द थ्री लाइन्स इन द प्लेन. और टू वेक्टर के सेट है और ये जो थ्री वेक्टर्स है ऑल लाइन्स इन अ सेम प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं. ओके, नाउ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड. यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट यानी वन मैग्नीट्यूड होता है एंड पॉइंट्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. उसकी जो पॉइंट्स होते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं. ओके, इससे आगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि इट हैज़ नो डायमेंशन
डायमेंशनलेस होता है ये, एंड यूनिट भी नहीं होती उसकी. इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन ओनली. ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है. यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई प्लेन एंड जेड एक्सिस. ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डिनोटेड बाय I, J, K respectively. Since these are unit vector, mod I is equals to mod J is equals to mod K is equals to 1. These unit vector are perpendicular to each other. ये जो unit vector है आपस में perpendicular to each other हैं. It is denoted by a cap sign. cap sign से denote करते हैं unit vector को I cap, J cap and K cap. और कोई भी यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? सपोज I cap is equals to mod I upon I वेक्टर. इफ़ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय एन, अगर किसी वेक्टर ए को एन से मल्टीप्लाई कर दिया, एन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है और नंबर है, देन ए इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू एन. यानी वेक्टर क्या हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड इंटू एन टाइम्स. वी कैन नाउ रिजॉल्व अ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स. ए को हम कंपोनेंट वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं दैट लाई अलोंग अ यूनिट वेक्टर, जो कि यूनिट वेक्टर के अलोंग लाई करते हैं. जैसे ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, और जिसका कि आप देख सकते हैं फिगर, यूनिट वेक्टर आई जे के जो यूनिट वेक्टर हैं लाई अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. ठीक है. बी जो है ए वेक्टर, जो ए वेक्टर है, ए इज़ रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट. ए को रिजॉल्व किया उसके कंपोनेंट्स में बाय A1 and A2 along x axis and y axis. Now see A1 and A2 expressed in terms of I and J. और A1 और A2 को कैसे कंपोनेंट किससे हमने एक्सप्रेस किया? I और J कंपोनेंट्स. ओके. नाउ वी ड्रॉ लाइंस फ्रॉम हेड A. A के हेड से हमने लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इन फिगर and get vector A and A2 such that A1 plus A2 is equals to A. अब हेड को मालूम है, जीरो से हमने लाइन ड्रॉ की, जीरो से x एंड जीरो टू y, और जो ये जो डायगोनल है वो वेक्टर A है, रिप्रेजेंट वेक्टर A. नाउ सिंस A1 इज पैरेलल टू I, A1 किसके पैरेलल है? I के पैरेलल है, एंड A2 इज पैरेलल टू J, यानी खुद ही के पैरेलल. वो लाइन जो है वो सेम पैरेलल टू I एंड J यूनिट वेक्टर. देन वी हैव A1 इज इक्वल्स टू AXI, जो A1 किसके कंपोनेंट में होगा? X कंपोनेंट में, और A2 किसके कंपोनेंट में होगा? Y कंपोनेंट में. आप देख सकते हैं ऊपर फिगर में, वेयर AX एंड AY आर रियल नंबर, जहाँ पर AX और AY कोई रियल नंबर है. नाउ ये डायग्राम देख रहे हैं कि AYJ मीन्स ये Y कंपोनेंट में और AXI ये x कंपोनेंट में. सिंस वेक्टर A मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस, जो वेक्टर A है थीटा एंगल से एंगल बना रहा है किसके एक्सिस में? x एक्सिस में. इट्स कंपोनेंट AX एंड AY किसके? वेक्टर A के. इस वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AX स्क्वायर क्या है? कॉस थीटा का कंपोनेंट है, तो AX स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और Y क्या है? साइन थीटा का कंपोनेंट है, तो प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. नाउ अब इसको कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1. तो अंडर रूट A इज इक्वल्स टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर. ओके. देन tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? P अपॉन B, यानी AY अपॉन AX. देन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स AY अपॉन AX, यानी कितने डिग्री से, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो A इज इक्वल्स टू अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर. So that will be all for today's class only. Okay, thank you very much.